मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इजाज़त है सर। भाई यूनुस साहब, क्या हाल चाल है? खैर खैरियत, तबीयत सेहत ठीक है? कैसे आना हुआ मेरे भाई? सवाल पूछना सर। सवाल यह है कि नमाज के वाजिबात कुल कितने हैं और कौन कौन से हैं, और मुत्तफ़क़ुन अलैह कितने हैं? बाज़ किताबों में 13 हैं और बाज़ किताबों में 18 हैं। मुत्तफ़क़ुन अलैह जो हैं वो उसके बारे में मुझे कुछ बता दीजिए। माशाल्लाह भाई मोहम्मद यूनुस साहब, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सवाल किया आपने नमाज के वाजिबात के बारे में। तो मेरे दोस्तों, सवाल करना चाहिए, चूँकि सवाल करना ये सहाबा इकराम की सुन्नत है और जवाब देना इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो मेरे दोस्त, अल्लाह के महबूब पैगम्बर इमामुल अंबिया पैगम्बर फरमाते हैं कि हुस्नुस सवाली निस्फ़ुल इल्मी, कि अच्छा सवाल करना आधा इल्म है। और एक और हदीस में अल्लाह के महबूब पैगम्बर इमामुल अंबिया पैगम्बर फरमाते हैं इन्नमा शिफ़ाउल अय्यी अस्सवाल, कि जहालत की जो शिफ़ा है वो सवाल करना है। और आपने तो माशाअल्लाह नमाज के बारे में सवाल किया, आपने उस चीज़ के बारे में सवाल किया है जिसके बारे में कल क़यामत वाले दिन सबसे पहले पूछा जाएगा। और जब क़यामत वाला दिन सवाल किया जाएगा तो पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। अगर मेरी और आपकी नमाज अच्छी हो गई तो हमारे बाकी आमाल भी अच्छे होंगे। एक हदीस शरीफ के अंदर आता है, अल्लाह के महबूब पैगम्बर इमामुल अंबिया पैगम्बर फरमाते हैं, जिस रिवायत के रावी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, वो फरमाते हैं कि एक मरतबा में अल्लाह के महबूब पैगम्बर के साथ जा रहा था। सर्दियों का मौसम था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दरख्त के नीचे गए। उस वक़्त दरख्तों से पत्ते गिर रहे थे, तो एक दरख्त की टहनी को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पकड़ा, जिसकी वजह से पत्ते और भी गिरने लगे। अल्लाह के महबूब पैगम्बर ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुखातिब होकर के फ़रमाया, ए अबू ज़र, जब कोई बंदा इखलास के साथ नमाज़ पढ़ता है तो उसके गुनाह भी इसी तरह झड़ते हैं जैसे दरख्त से पत्ते झड़ रहे हैं। तो आपने माशाल्लाह नमाज के वाजिबात के बारे में सवाल किया है। आपने ऐसी चीज़ के बारे में सवाल किया है कि जिनमें से अगर कोई एक छूट जाए तो सजदा साफ लाजिम हो जाता है। और नमाज के वाजिबात के बारे में आपको तरद्दुद है, शक है कि बाज़ किताबों के अंदर 13 लिखे हुए हैं और बाज़ किताबों के अंदर 18 लिखे हुए हैं। इसकी आप वजाहत पूछना चाहते हैं तो इस वजाहत के लिए मैं दावत देता हूँ भाई अब्दुल खालिक को। वो आपको इंशाअल्लाह नमाज के वो वाजिबात बताएगा जो मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं। भाई अब्दुल खालिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह भाई यूनुस साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया है और इस सवाल का हम जवाब देने चले हैं। नमाज के जो वाजिबात दुर्र मुख्तार में मुत्तफ़क़ुन अलैह हैं वो ये हैं, फ़र्ज़ की पहली 2 रकतों में और सुनन और नवाफिल की तमाम रकतों में सूरत फ़ातिहा का पढ़ना है। नंबर 2, सूरत का मिलाना। फ़र्ज़ की पहली 2 रकतों में और सुनन और नवाफिल की तमाम रकतों में सूरत फ़ातिहा के बाद सूरत का मिलाना। और नंबर 3, सूरत फ़ातिहा को सूरत पर मुक़द्दम करना, यानी सूरत फ़ातिहा को सूरत से पहले पढ़ना। नंबर 4, क़िराअत को और रकू को तरतीब के साथ करना, यानी क़िराअत को पहले करना और रकू को बाद में करना। नंबर 5, क़ादा उला करना, यानी अत्तहियात को 4 रकतों वाली नमाज में अत्तहियात को 2 रकतों के बाद पढ़ना। नंबर 6, दोनों क़ादों में तशहुद पढ़ना। नंबर 6, लफ्ज़ सलाम को सलाम के साथ फेरना। नंबर 8, तादील अरकान करना, यानी रकू सजदा कौमा जलसा को इत्मीनान के साथ करना। नंबर 9, ईदैन की नमाज में 6 ज़ायद तकबीरात कहना। नंबर 10, जहरी नमाज में जहरी क़िराअत करना, यानी सुबह और मगरिब और इशा की नमाज में ऊंची आवाज़ से क़िराअत करना।
اور سری نماز میں نمبر 11 سری نماز میں آہستہ تلاوت کرنا، یعنی ظہر اور عصر کی نماز میں آہستہ تلاوت کرنا ہے۔ اور اسی طرح نمبر 12 مقتدی کو امام کے پیچھے خاموش رہنا، اور نمبر 13 مقتدی کو امام کی اتباع کرنا ہے۔ نمبر 14 نماز وتر میں دعا قنوت کا پڑھنا۔ یہ بھائی کل 14 واجبات نماز کے ہوئے، اس کی تحقیقات استاد جی فرمائیں گے۔ ماشاء اللہ بھائی عبد الخالق صاحب نے بہت ہی اچھے انداز کے اندر آپ کو 14 واجبات بتائے ہیں، اور یہی 14 واجبات متفقن علیہ ہیں۔ آپ کا سوال تھا کہ بعض کتابوں کے اندر 13 ہیں اور بعض کتابوں کے اندر 18 ہیں، تو متفقن علیہ یہی 14 ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک واجب رہ جائے تو سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ یہ ہمارا مدرسہ ہے، مدرسہ اسلامیہ مدینہ العلوم چوک نواں شہر، اور مسجد مدنی کے نام سے مشہور ہے۔ آپ جب بھی چوک پہ آئیں گے، مدرسے کا نام یا مدنی مسجد پوچھیں گے تو وہ لوگ آپ کی رہنمائی کریں گے۔ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال پیدا ہو، آپ یہاں آ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔